आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 वालों के लिए दोस्तों, जितने भी छात्र एग्जाम्स देने वाले हैं इंटरमीडिएट का बिहार बोर्ड से दोस्तों, उन सभी छात्रों के लिए यहाँ पे हिंदी का एक और मॉडल सेट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस आप सभी को देखने के मिलेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, चाहे आप आर्ट्स साइंस कॉमर्स तीनों स्ट्रीम छात्रों के लिए दोस्तों सिलेबस एक ही रहते हैं, ठीक है। तो अंत तक सभी देखना। और भी क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है दोस्तों starkstudypoint.com। लाखों छात्र यहाँ से पढ़ रहे हैं तो गूगल पे सर्च करके जा सकते हो। यहाँ पे सब्जेक्टिव चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव और ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को मिल जाएंगे। यहाँ पे मॉडल सेट क्वेश्चंस के साथ साथ आप लोगों को क्वेश्चंस बैंक में मिल जाएंगे, ठीक है। तो जाके आप लोग इस वेबसाइट की मदद से तैयारी कर सकते हो। ये सेट नंबर 6 है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से काफ़ी सारे मॉडल सेट लेकर आने वाला हूँ जो आप सभी के एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए एक एक प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि बालकृष्ण भट्ट जो है किस युग के रचनाकार माने जाते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। जब भी आप लोग मॉडल सेट लगवाओगे या फिर परीक्षा हॉल में आप लोगों का क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो पहला ही क्वेश्चन आप लोगों को पहला चैप्टर से ही मिलेंगे, ठीक है। हो सकता है एक से ए से लेकर जे तक सेट रहते हैं तो अलग अलग क्वेश्चन हो, लेकिन आप लोगों को जो पहला क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ना तो ये बुक से ही मिलेंगे। देखिए बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार माने जाते हैं, तो ये भारतेंदु युग के है ना। तो भारतेंदु युग के रचनाकार माने जाते हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, एक का ए। सेकेंड नंबर देखते हैं। कहा गया कि उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। देखिए ये दूसरा चैप्टर का दूसरा मतलब आप लोग बुक का दूसरा चैप्टर है। इनके लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, ठीक है। इसका मुख्य पात्र का नाम पूछा जाता है कभी कभी, तो उसको याद रख लीजिए, लहना सिंह। कौन है, लहना सिंह, ठीक है ना। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, दो का भी ए सही उत्तर हो जाएगी। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं। प्रश्न कहा गया है कि 1974 ईस्वी में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। बहुत ही शानदार प्रश्न है। 1974 ईस्वी में छात्र आंदोलन का नेतृत्व जो किए थे लालू प्रसाद यादव, विश्वनाथ प्रताप सिंह, देवीलाल या फिर जयप्रकाश नारायण। सही उत्तर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण जी। 5 जून 1974 ईस्वी को छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था जेपी नारायण, ठीक है। जहाँ पे संपूर्ण क्रांति का नारा भी दिया गया था, संपूर्ण क्रांति का, ठीक है ना। और ये कहाँ पे हुआ था, तो ये पटना में हुआ था। नेक्स्ट है यहाँ पे फोर्थ नंबर की रोज शीर्षक निबंध के लेखक कौन है। देखिए रोज शीर्षक जो है आप सभी के बुक में ये गद्य खंड है, जिनके लेखक है सचिदानंद हीरानंद वात्सेन अज्ञेय। इसका शॉर्ट नेम है अज्ञेय, तो इसको याद रख लीजिएगा। 4 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है और ये सी और डी है, ठीक है ना, कन्फ्यूजन मत होना। नेक्स्ट है यहाँ पे कि पुंडलिक जी कौन थे। देखिए पुंडलिक जी यहाँ पे कौन थे पूछा गया है। शिक्षक थे, गांव का मुखिया था, राजनीतिक नेता था या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए पुंडलिक जी जो थे, पुंडलिक जी ये कौन थे, ठीक है ना। तो पुंडलिक जी थे एक शिक्षक। कौन थे, शिक्षक। तो ऑप्शन नंबर 5 का क्या हो जाएगा, ए सही उत्तर। नेक्स्ट है कि तारों के करे किस चीज़ के बने होते हैं। तो तारों के जो करे होते हैं वो मोती के बने होते हैं। तो 6 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए। ये सारे बुक्स के हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, बना रहे हैं। नेक्स्ट है कि प्रगीत और समाज के लेखक कौन है। बहुत ही सिंपल है कि प्रगीत और समाज के लेखक कौन है, ये आपका गद्य खंड है। तो प्रगीत और समाज के लेखक कौन है, नामवर सिंह। कौन है, नामवर सिंह। तो 7 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी। अगला यहाँ पे कि झूठन के हेडमास्टर का नाम क्या रहता है। तो झूठन जो चैप्टर है दोस्तों, उनके लेखक सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। कौन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि, ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि इनके लेखक हैं। उस चैप्टर में कहा गया है कि हेडमास्टर, हेडमास्टर का क्या नाम रहता है, तो कलीराम। क्या रहता है, कलीराम। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में है, ये करेक्ट हो जाएगा, 8 का बी। चलिए 9 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन के तिरिछ के लेखक कौन है, तिरिछ के। तो तिरिछ जो चैप्टर है उनके लेखक है उदय प्रकाश जी। कौन है, उदय प्रकाश जी। अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है ये सारे, और ये रिपीटेड प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। और ये सारे इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। और सेम टू सेम क्वेश्चन आने वाले हैं सारे, ठीक है। आप कब मेधावी नहीं हो सकते, प्रयास न करने पर, खुश होने पर, गलत कार्य करने पर या फिर भयभीत होने पर। देखिए ये इसमें आप मेधावी नहीं हो सकते केवल और केवल डर होने पर, ठीक है ना। अगर डर रहेगा मन में तो ये आप मेधावी कभी भी नहीं बन सकते। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 10 का डी। आप भयभीत नहीं हो, है ना, भयभीत होने पर मेधावी नहीं बन सकते। ये शिक्षा चैप्टर में बताया गया है, जिनके लेखक है आप लोगों के जे कृष्णमूर्ति। अगला है करवक चैप्टर के लेखक। तो करवक जो है काव्य खंड का पहला ही टॉपिक है, ठीक है ना। तो करवक जो चैप्टर है उनके लेखक है मलिक मोहम्मद जैसी। देखिए आप लोगों को मैं बता दूं
कि आप लोग का गद्य खंड, ठीक है ना, और एक पद खंड है। तो गद्य खंड से आप लोग को जो है 10 प्रश्न रहते हैं, मतलब दुगुने बिल्कुल के साथ तो 20 प्रश्न रहेंगे। और पद खंड से आप लोग को कितने रहेंगे, 10 प्रश्न, मतलब अब दुगुने बिल्कुल के साथ 20 प्रश्न, मतलब 20 प्रश्न आप लोग को दोनों बुक से रहेंगे, पार्ट 1 से और पार्ट 2 से, ठीक है, गद्य खंड से भी और पद खंड से भी, तो काव्य खंड से भी। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, जैसे। अगला है कि सूरदास को किस चीज़ की भूख रहती है। तो सूरदास जी को तो भूख रहती है ना, ये प्रेम की, काव्य रचना की, कृष्ण के झूठन की, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उसको कृष्ण के झूठन की। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 12 का 20 सही उत्तर हो जाएगा, सूरदास जी। अगला है 13 नंबर की, तुलसी ने प्रथम पद में किसकी स्तुति की है। तुलसीदास जी ने प्रथम पद में भगवान शिव की, सीता जी की, गणेश जी की, या फिर ब्रह्मा जी की। देखिए जब भी याद आएंगे तुलसीदास जी के, तो ये राम और सीता, ठीक है ना। तो ये राम नहीं है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये सीता जी की से उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ठीक है। प्रथम पद में किसकी स्तुति की है, तो सीता जी की। अगला प्रश्न देखते हैं, कहा गया कि नाभादास किसके समकालीन थे। तो नाभादास जी जो थे वो थे समकालीन आपका तुलसीदास के। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 14 का बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि कवित के कवि कौन है। कवित चैप्टर के कवि जो है यहाँ पे कौन है, तो वो है भूषण। कौन है, भूषण। तो 15 का से उत्तर क्या हो जाएगा, ए, भूषण। अगला है 16 नंबर के, उषा का जादू कब टूट जाता है। देखिए उषा का यहाँ पे जादू जो पूछा गया है कब टूट जाता है, तो ये सूर्योदय होने पर। ये उषा चैप्टर में बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 16 का बी। 17 नंबर देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न कहा गया है कि मुक्तिबोध की कविता कौन है। देखिए मुक्तिबोध की यहाँ पे कविता कौन है वो पूछा गया है। तो मुक्तिबोध की जो कविता, मतलब कविता है मुक्तिबोध जी के द्वारा लिखा गया, वो है आप लोगों का यहाँ, इसका पूरा नाम है गजानंद माधव मुक्तिबोध। वो है आपका जन जन का चेहरा एक, ठीक है। इनका पूरा नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला है कि हर घरना कौन है। तो हर घरना जो रहते हैं दोस्तों, वो हो जाएगा आपका एक आम आदमी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 19 नंबर। कहा गया कि प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक माना गया है। तो लोहा जो है वो आपका कर्म का प्रतीक माना गया, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सी उत्तर हो जाएगी। 20 नंबर देखते हैं कि हारजीत जो है किस तरह का कविता बताया गया है। तो हारजीत जो चैप्टर है उनके लेखक है अशोक वाजपेयी। कौन है, अशोक वाजपेयी। वो किस तरह की कविता लिखे हैं या फिर किस तरह की कविता बताई गई है हारजीत में। तो वो जो कविता है वो गद्य खंड के रूप में कविता है, गद्य के रूप में बताया गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 20 का ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला है 21 नंबर। कहा कि पुण्य आत्मा का संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखिए पुण्य जोर आत्मा क्या हो जाएगा, पुण्य जोर आत्मा, पुण्य आत्मा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी करेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे भी है पुण्य जोर आत्मा, ठीक है ना। तो 21 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका, देखिए ये हो जाएगा पुण्य आत्मा नहीं, पुण्य जोर आत्मा, ठीक है ना। तो इसको आप लोग यहाँ पे ध्यान रख लीजिए, ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा, पुण्य जोर आत्मा। ये गलत हो जाएगी, आत्मा लिखा है ना, तो ये गलत है, पुण्य जोर आत्मा होगा यहाँ पे, आत्मा। अगला है कि वार्तालाप। देखिए फिर आ गया वर्ता जोड़ लाप या फिर वर्ता जोड़ आलाप। देखिए वार्ता जोड़ आलाप हो जाएगा वार्तालाप। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 22 का बी सही उत्तर हो जाएगा, वार्ता जोड़ आलाप। 23 नंबर है कि सर्वोच्च का संधि विच्छेद क्या है। सर्व जोड़ उच्च क्या हो जाएगा, सर्व जोड़ उच्च सर्वोच्च, ऑप्शन नंबर ए के साथ चलना है। अगला है 24 नंबर की, मुनीश्वर का संधि विच्छेद क्या है, मुनीश्वर शब्द का। देखिए मुनीश्वर शब्द का जो सही उत्तर हो जाएगी वो हो जाएगा आपका मुनि जोड़ ईश्वर। क्या हो जाएगा, मुनि जोड़ ईश्वर, मुनेश्वर। अगला है कि मनोहर का संधि विच्छेद क्या है। तो मनोहर का मन जोड़ हर, ऑप्शन नंबर एक ही सही उत्तर है यहाँ पे। अगला है अवघट में कौन सा उपसर्ग है, अवघट में। देखिए जब बात करेंगे अवघट में उपसर्ग की दोस्तों, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका अ उपसर्ग है। कौन सा, अ उपसर्ग। अगला प्रश्न है कि बदबू में कौन सा उपसर्ग है, बदबू में। देखिए बदबू में जो उपसर्ग की बात करेंगे तो बद उपसर्ग है, जो स्टार्ट में लगे, शुरू में लगे। भगोरा में कौन सा पढ़ते हैं, देखिए ओरा पढ़ते, क्या हो जाएगा, ओरा पढ़ते, जो लास्ट में लगता है उसको पढ़ते बोलते हैं, ठीक है, जो अंत में लगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ओरा पढ़ते, ऑप्शन नंबर बी के साथ चल रहा है यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, समझौता में, ठीक है। तो देखिए समझ जोर औता क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी करेक्ट हो जाएगी।
अगला प्रश्न, परोक्ष में कौन सा समास है? परोक्ष में, तो परोक्ष में जब भी समास की बात आएंगे अव्ययीभाव समास हो जाएगा। अगला है भरपेट में कौन सा समास है? तो भर पेट से उत्तर अव्ययीभाव, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 32 देखते हैं, कहा गया है कि त्रिभुवन में कौन सा समास है? त्रिभुवन में, तो ये हो जाएगा द्विगु, क्या हो जाएगा? द्विगु। भाई बहन में कौन सा समास है? तो ये हो जाएगा द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि गंगा जल में, तो गंगा का जल, ये हो जाएगा तत्पुरुष समास, ठीक है। राजकन्या, राजमहल, है ना, ये सारे क्या है? तत्पुरुष समास। अगला, कृपा का विलोम, तो कृपा का उल्टा क्या हो जाएगा बताओ? कृपा का उल्टा, तो कृपा का जो उल्टा अगर पूछा जाएगा तो हो जाएगा कोप। आशीर्वाद, करुणा, दया, ये सारे एक जैसे शब्द है, कोप इसका उल्टा हो जाएगा। अगला है कि करुण का विलोम, ठीक है ना, तो करुण का यहाँ पे विलोम पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा बताओ? दया, क्षमा, निष्ठुर या फिर कृपा। तो 36 का सही उत्तर हो जाएगा आपका निष्ठुर, क्या हो जाएगा? निष्ठुर, ऑप्शन नंबर 36 का बी, करुण का विलोम। अगला नेक्स्ट है कि खंडन का विलोम क्या हो जाएगा? खंडन का उल्टा बताना है, तो खंडन का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मंडन, क्या हो जाएगा? मंडन। अगला है घोष का विलोम क्या होगा? घोष, तो घोष का उल्टा क्या हो जाएगा बताओ? अघोष, क्या हो जाएगा? अघोष। अगला अर्वाचीन का, अर्वाचीन का उल्टा, तो अर्वाचीन का उल्टा क्या हो जाएगा? प्राचीन, क्या हो जाएगा? प्राचीन। अगला पक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या है? पक्षी, पशु, आकाश, खग, खग मतलब चिड़िया, क्या हो जाएगा? 40 का ए से उत्तर। 41 सरस्वती का पर्यायवाची शब्द शारदा, क्या हो जाएगा? शारदा, ऑप्शन नंबर बी के साथ चल रहा है। अगला स्मरण का विशेषण, स्मरण शब्द का विशेषण क्या है? 42 का सही उत्तर बताना है। सही उत्तर हो जाएगा स्मरणकारी, सॉरी स्मरणीय, क्या हो जाएगा? स्मरणीय, ऑप्शन नंबर सी के साथ चलना है, स्मरणीय, ठीक है। स्मरण, स्मरणीय, समाज, सामाजिक, ठीक है ना, राष्ट्र, राष्ट्रीय, संपाद का विशेषण संपादकीय, क्या हो जाएगा? संपादकीय, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलना है। अगला संस्कृत का, देखिए दोस्तों संस्कृत का जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा संस्कृतिक, सांस्कृतिक, क्या हो जाएगा? सांस्कृतिक, संस्कृत का सांस्कृतिक, ऑप्शन नंबर बी। अगला वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए वर्ण जो होते हैं ना वो आपका 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? सॉरी 2 प्रकार के होते हैं वर्ण, ठीक है। वर्ण कितने प्रकार के? तो 2 प्रकार का, ऑप्शन नंबर ए। अगला संधि में क्या होता है बताओ? संधि में, संधि में आपका विच्छेद होता है, क्या होता है? विच्छेद, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि गुद्दी का लाल होना, गुदरी का लाल होना, तो गुदरी का लाल इसका मतलब हुआ निर्धन परिवार में गुनी का जन्म होना, ऑप्शन नंबर ए। दिए तले अंधेरा मुहावरे का अर्थ क्या है? तो दिए तले अंधेरा जो मुहावरे का अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अपने दोष स्वयं न देखना, क्या हो जाएगा? अपने दोष स्वयं न देखना, तो ऑप्शन नंबर इसके किसके साथ चलना है? बी के साथ। अगला प्रश्न देखते हैं कि लोहे के चने चबाना, तो लोहे के चने चबाना मुहावरे का जो अर्थ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? कठिन परिश्रम करना। चलिए लास्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। कहा गया कि आग में घी डालना, आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा किसी के क्रोध को और भड़काना, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलना है यहाँ पे। तो हम लोगों ने यहाँ पे 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चंस किए हैं जो आप सभी के एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और बताइए कमेंट्स में दोस्तों कितना आप लोगों ने सही किया, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके से हम लोग नया वीडियो लेकर आऊँगा, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलिए परीक्षा की तैयारी कीजिए और दे के आइए, ठीक है।